महाकुंभ च मौनी अमावस्या ते संगम तट ते मची भगदड़। कई लोगों की मौत का खदशा। प्रयागराज च श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी गई। अखाड़ियां दा अमृत इशनान किया गया रद्द। श्रद्धालुओं नूं भी नेड़े दे घाटां तो जाण दी अपील। पीएम मोदी ने मुख मंत्री योगी तो लई हालात की जानकारी। चोण कमीशन ने पानी च जहर वाले बयान से केजरीवाल नूं कीता नोटिस जारी। अज रात 8 बजे तक मंगिया जवाब। कहा आम आदमी पार्टी ने लगाए इल्जामां दे तत्थ ते पेश करन केजरीवाल। किसान आगू डलेवाल नाल जुड़ी पटीशन ते आज सुप्रीम कोर्ट होवेगी सुनवाई। किसानां नाल मीटिंग लई पिछले साल कोर्ट ने कमेटी दा कीता सी गठन। इसे कमेटी ते कीती जावेगी सुनवाई। इसरो ने रचा इतिहास। स्पेस दे विच भेजे 100 सैटेलाइट। GSLV F-15 राही NVS-02 सैटेलाइट नूं कीता लॉन्च। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेके हाजिर हाँ इस वेले दी मुख खबरां। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर आ रही है। तो 1 साल की देरी तो बाद यह मुड़ तो शुरू होगी सुनवाई होगी इस मामले के उत्ते। नाल ही फरीदकोट कोर्ट दे विच मुड़ सुनवाई की जाएगी ते नाल ही 3 फरवरी नूं सुनवाई अगे वधेगी। नाल ही इस मौके हाईकोर्ट दे विच केस ट्रांसफर करन दी भी अपील पेंडिंग होने ते सुनवाई दे विच हुण देरी हो रही है। ते साबका SSP चरणजीत शर्मा ने केस नूं फरीदकोट तो बाहर चंडीगढ़ दे विच ट्रांसफर करन दी मांग रखी है, पर लगातार देरी होने करके फरीदकोट अदालत ने यह फैसला किया है कि कार्रवाई हुण मुलतवी नहीं रह सकती। काबिल गौर है कि हाईकोर्ट ने 2015 दे विच बैबल कलां पुलिस गोलीकांड दे नाल संबंधित केस दे विच चंडीगढ़ दे विच तब्दील कर दिता सी, रेफर कर दिता सी, जिस तो बाद कोटकपुरा गोलीकांड किसे नूं भी केस नूं भी चंडीगढ़ दे विच ट्रांसफर करन दी मांग है। तां कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 1 साल की देरी तो बाद इस मामले के उत्ते मुड़ सुनवाई होगी ते 3 फरवरी नूं सुनवाई अगे वधेगा केस ते फरीदकोट दे कोर्ट दे विच ही सुनवाई करन दे हुक्म जारी किए गए ने। ते वधेरी जानकारी दे लई मेरे सहयोगी देवानंद शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। देवानंद, क्या कुछ किदां दी अपडेट है, किस तरह इस पूरे मामले के उत्ते सुनवाई हुंदी हुई नजर आ रही है ते किस तरह दा नतीजा जो है निकल के सामने आ सकता है? बिल्कुल दादी कोटकपुरा गोलीकांड में जिवें कि सुरजीत सिंह बादल, सुमेश सिंह सैनी, परमवीर जुमरा अंकल चरणजीत शर्मा ये जिहड़े व्यक्ति ने आरोपी ने जिहड़े विच नाम शामिल है, तां चरणजीत शर्मा नूं कैपिटल ट्रांसफर केसां दी हाई कोर्ट विच लगाई गई थी। लेकिन इस वेले फरीदकोट की अदालत ने इस कह दिता गया कि ये जिहड़े केस है ट्रांसफर अजे तक नहीं हो सके तो इस करके कोई भी इस फैसला नहीं आ सकिया ट्रांसफर करके। इस करके अगली 3 फरवरी नूं इहदे चार्ज से बहस होगी। सब तो वड्डी गल है कि फरीदकोट कोर्ट ने इस गल का कह दिता गया कि ट्रांसफर केसां का कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट तो मानयोग हाई कोर्ट तो नहीं आया। तो इस करके जिहड़ी केसां की अगली सुनवाई है 3 फरवरी नूं बहस होगी, जी चार्ज से बहस होगी। तो वड्डी गल है कि आखिरकार फरीदकोट अदालत ने फैसला लिया कि बहस करनी जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबा समा पहला केस लंब गया। इस करके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन कोर्ट ने इस फैसला लिया कि कल ऑर्डर जो जारी कर दिते गए कि 3 फरवरी से बहस होगी, जिसमें सुखबीर सिंह बादल, सुमेश सिंह सैनी वड्डे नाम है जोड़े वो शामिल ने। तो इस करके जी परमवीर जुमरा नंगल तो इस करके ये सुनवाई है जी 3 फरवरी में होगी, क्योंकि इस तो पहला जी केस ट्रांसफर जो बैबल गोलीकांड से चंडीगढ़ में चल रहा। तो इस करके जी ट्रांसफर एप्लीकेशन उडीक की जा रही थी, लेकिन ये केस काफ़ी लमकाया नहीं जा सकता। तो इस करके हम 3 फरवरी में इस चार्ज से बहस होगी। कई कल भी जी अदालत में पेश हुई सी BC राही सारे आरोपी जोड़े ने सुखबीर सिंह बादल, सुमेश सिंह सैनी सारे आरोपी BC ने पेश इस बार कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिता गया जी। धन्यवाद देवानंद इस तमाम जानकारी दे लई। तक कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। 3 फरवरी नूं सुनवाई होवेगी ते 1 साल की देरी तो बाद मुड़ इस मामले के उत्ते सुनवाई हुंदी हुई नजर आ रही है। तक कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। तो उधर मौनी अमावस्या ते महाकुंभ दे विच भगदड़ मच चुकी है। बैरीगेडिंग टुटन के कारण संगम तट ते भारी भगदड़ मची है। तो भगदड़ दे विच कई लोगों के जख्मी होने की खबर है, जबकि कई लोगों की मौत का खदशा भी जताया जा रहा है। तो जख्मियों को हस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रीन कोरिडोर बना के जख्मियों को हस्पताल पहुंचाया जाए, एक सैपरेट तरीके दे नाल बाहर कढ़िया जा रहा है लोगों को जो कि जख्मी ने। और इस पूरी भगदड़ दे विच किसी ना किसी तरीके दी सट्टां उन्हां नूं लगियां हन। तां अखाड़ियां दा अमृत इशनान रद्द किया गया है। तो प्रयागराज तो वड्डी खबर है, जिथे कि
ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ यूपी ਦੇ सीएम योगी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, जबकि दूसरी तस्वीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਭੀੜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रयागराज पहुंचे सन, डुबकी लगान पहुंचे सन ते उम्मीद जताई जा रही थी कि इस दिन जो है वड्डा इकट्ठ होने की उम्मीद सी। करीब 15 करोड़ लोगों के उत्थे पहुंचने की संभावना सी। अभी जो खबरें पिछले कुछ समय से आ रही है, मतलब 2-3 घंटे से, तो उसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने अभी यूपी सीएम से बात की है और जो भी एजेंसियां वहां पर है, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बलों की टीमें और इसके अलावा अन्य जो बचाव दल की टीमें हैं केंद्र की ओर से, उनकी ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, सारी अतिरिक्त टीमों को भी रिजर्व में रखा गया है और विशेष परिस्थिति पर तुरंत मौके पर प्रयागराज पहुंचने का आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर केंद्र की सरकार की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और बेहद संवेदनशीलता से यहाँ पर जो कुंभ की परिस्थिति है, मौजूदा परिस्थिति है, उस पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। रात करीब 2 बजे यह हादसा यहां पर होता है। कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके बाद बताया जाता है कि भगदड़ की स्थिति होती है। भगदड़ में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आती है। उसके बाद तस्वीर भी आती है। फौरन उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चिकित्सालय तक पहुंचाया जाता है, जहां से हमारे सहयोगी अमित सिंह भी पूरी डिटेल यहां पर दे रहे थे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत करते हैं, हालात की जानकारी लेते हैं। बड़ी अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर की विशेष टीम जो है वो इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। अमित हमारे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ खास तस्वीर? देखिए, एम्बुलेंस से लगातार मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। एम्बुलेंस से लगातार मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है और 2 एम्बुलेंस अभी यहाँ पर लाए गए हैं। जिनकी हालत नाजुक होती है, जिन मरीजों की हालत नाजुक होते हैं, उन्हें तुरंत यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मेला क्षेत्र में जो अस्पताल बना हुआ है, वहाँ 2 एम्बुलेंस तुरंत अभी लाए गए हैं। एक एम्बुलेंस को हमने अपने कैमरे में दिखाया कि किस तरीके से उन्हें यहाँ से एक मरीज को शिफ्ट किया गया है। और देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो मरीजों की शिफ्टिंग और मरीजों को लाना यहाँ पर लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। मेला क्षेत्र में बने अस्पताल के प्रेमाइसेस से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, 20 से 25 लोगों की घायल की खबर ये आई थी और 20 से 25 लोग जो है। और संगम मार्ग पर हमारे सहयोगी रवि सिंह भी मौजूद है। रवि, अमित दिखा रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, घायलों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है, घायलों के परिजनों की स्थिति भी अमित ने दिखाई है, बड़ी अपडेट भी पहुंचा दी है। क्या कुछ खास जानकारी आपके पास तस्वीरों के साथ? रवि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो भगदड़ मामले को लेकर कई बड़ी अपडेट्स अब तक सामने आ चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की है, हालात की जानकारी यहां पर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले ही बातचीत यहां पर हालात की जानकारी ले चुके हैं। चिकित्सालय की तस्वीर भी अमित सिंह ने दिखाई है। आप क्या कुछ जानकारी और किस तस्वीर के साथ में है रवि?
जहां दूसरे जगह पर लेकर जाया गया था मरीजों को, अब उन अस्पतालों से यहाँ पर मेला क्षेत्र में जो बड़े अस्पताल है, ये सबसे बड़ा अस्पताल है, और इस अस्पताल में यहाँ पर लाया गया है। देखिए लगातार मरीजों को लाया जा रहा है, यहाँ तस्वीरों में देखिए लगातार, क्योंकि पहले जब भगदड़ हुई तो दूसरे अस्पतालों में भी लेकर जाया गया था, क्योंकि छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र भी मेला क्षेत्र के अंदर बनाए गए थे और उन सबसे पहले वहां लेकर जाया गया, लेकिन जिनकी जिनकी हालत और बिगड़ती गई उसके बाद उनको बड़े अस्पताल में लेकर आया गया। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर ये मेला क्षेत्र में ही इन्हें बताया जा रहा है कि चोट आई। पहले स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाया गया, क्योंकि छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, और यहाँ पर अब देखिए एक और एम्बुलेंस आई। अब देखिए सरकार ने ये जरूर कहा है, जो बड़े अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, कि देखिए यहाँ से लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाइए शिफ्टिंग की कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर लाया गया या अब ये मरीजों को लेकर लगातार लाया जा रहा है। पहले अब जैसे ही संगम क्षेत्र में हादसा हुआ उसके बाद उन्हें जितने आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे पहले वहां लेकर जाया गया, और फिर जैसे जैसे समय अनुकूल होता गया या फिर इनकी स्थिति बिगड़ती गई उसके बाद इनको अब यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयत्न कर रहा है इन सभी घायलों को ठीक करने की। और मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, तमाम बड़े अधिकारियों से, उनका साफ साफ ये कहना था कि जरूरत पड़ेगी तो एयर लिफ्ट भी किया जाएगा जो घायल हैं। सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि एक महिला ऐसी है जिसे इसी अस्पताल के आईसीयू में भी एडमिट किया गया है। तो यहाँ तस्वीरें देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेला क्षेत्र में बने इस स्वास्थ्य केंद्र यानी अस्पताल में लगातार शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ से एम्बुलेंस एक बार फिर से ये निकल गया है किसी और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र के तरफ, और जिस रफ्तार में ये एम्बुलेंस जा रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि और भी किसी मरीज को लेकर इस अस्पताल में यहाँ पर पहुंचेंगे। सवीना, तो हमारे सहयोगी अमित देखिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम कुछ बड़े पॉइंटर्स के जरिए आप तक पहुंचा देते हैं कि फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो जख्मी लोग थे उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, हालात की जानकारी ली। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके ली है। बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगियों की हो रही है, ताकि इस पूरे मसले को लेकर जो फैसला यहाँ पर लिया गया है उसमें सबसे बड़ा फैसला जनहित में यह लिया गया कि आज अमृत स्नान नहीं होगा। कि अगर इसी रूट से आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं, तो दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी? वहाँ पे क्या हुआ था कुछ पता है? सर वहाँ पे यही भगदड़ हुई थी, लोग आ भी रहे थे, हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे, और पता लगा जो है कि धक्का मुक्की चल रहा है खूब तेजी से। और कुछ देर बाद हम लोग स्नान करके जब हम लोग लौट रहे थे तो पता चला जो है कि डेड बॉडी लग रहा है। आपने क्या देखा? हमने भी देखा, बस वहाँ डेड बॉडी पड़े हुए थे, और उसके बाद हताश होकर हम वहाँ से निकल गए। इतना ज्यादा? हाँ, हमने देखा, हमें डर नहीं। कितनी? सर मैं बताता हूँ, मैं वहाँ का मस्जिद था सर। ऐसा हुआ जब पब्लिक यहाँ पर आराम कर रही थी, पुलिस वालों ने क्या कर डंडा मार के जगह जिसको भागल मच गया। भागल मचने के बाद ये जो पब्लिक कंट्रोल से बाहर हो गई, उसके बाद क्या हो कि लोग दब गए, और दबने के बाद काफी लोग मर गए सर वहाँ पर। मैं भी था, मेरे कपड़े वहाँ छूट गए थे। ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है, और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे, और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें,
और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्मानुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। अमावस्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ टेलीविजन पे, खास तौर पे न्यूज़ 18 ਤੇ देखते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि पूरे तौर पे इस पूरे अगर देखा जाए कि किस तरह जो पूरी घटना वापरी है उसके पिछे सब तो वड्डा कारण से वाधू भीड़, ते वाधू भीड़ के कारण जो है धक्का मुक्की हुई, जिस तो बाद कुछ लोग जख्मी हुए। देर रात का यह मामला है, करीब 2 बजे का यह मामला दस्या जा रहा है। तो खास तौर पर खिंच का केंद्र से अमृत इशनान, जिस करके लोग भारी गिनती के विच पहुंचे सन। बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਦੜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡੋਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ